जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग 24 और 25 सितंबर का करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, जो कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, इकोनॉमिक टाइम्स और डाउन टू अर्थ से संबंधित होते हैं। आप सभी केलो आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको वहां पे सारे कंटेंट ये सब मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का जो करंट अफेयर्स है उसमें हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। अलग से तो हम लोग देखिए ये जो आज का जो करंट अफेयर्स है इसके अंतर्गत हम लोग मैप तो नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारा जो ये जो टॉपिक है सभी में लगभग आपको मैप मिलेगा और सभी टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी लगभग केवल प्रीलिम्स के लिए बहुत कम समय लगेगा, लगभग 10 से 15 मिनट के अंतर्गत आपको कंप्लीट ये करंट अफेयर्स कंप्लीट करा दूंगा। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें कि अगुम्बे रेन फॉरेस्ट, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद से तुंगारेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य, उसके बाद से समुद्री टार्डीग्रेड, उसके बाद से काओबल गली, फिर नीलगिरी तहर। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले अपना पहला टॉपिक का। पहला टॉपिक है आगुम्बे रेन फॉरेस्ट। तो आगुम्बे रेन फॉरेस्ट जो है वो हमारे अभी न्यूज में करंट अफेयर्स में चर्चित इसलिए है, हमको इसलिए पढ़ना है क्योंकि अभी यहाँ पे एक तरीके से इस साल में अगर हम लोग माने तो यहाँ बहुत कम बारिश हुआ है। ठीक है, जबकि हम लोग इसको दक्षिण का चेरापूंजी कहते हैं, मतलब लगभग यहाँ पे 8000 मिलीमीटर से भी अधिक वर्षा इस क्षेत्र में होता है। देखिए मैप में देखिए कहाँ पे है ये आपको कर्नाटक का राज्य दिख रहा है। ठीक है, कर्नाटका से आप देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में लगभग हम लोग ये जो पश्चिमी घाट जो कहते हैं, पश्चिमी घाट के क्षेत्र में आपको देखिएगा पश्चिमी घाट, हालांकि थोड़ा सा उससे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि उत्तर में। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में आप अभी इस वर्ष जो है, आप इस वर्ष तो देखिए भी लगभग वर्षा जो है जिस तरीके से वर्षा होनी चाहिए वैसे उस तरीके से वर्षा हुई नहीं है। मतलब वर्षा ऐसी हुई है कि जिस तरीके से हम लोग उम्मीद था उस तरीके से नहीं हुआ। ठीक है, अल नीनो का प्रभाव आप देख रहे हैं, कभी कमजोर हो रहा है तो कभी बहुत ज्यादा उसका प्रभाव दिख रहा है। उसके कारण से क्या होगा, उत्तरी क्षेत्र में बहुत ज्यादा बारिश, बहुत ज्यादा बाढ़ तक आ गया है। ठीक है, जबकि नॉर्मल हर एक क्षेत्र में हम लोग का बारिश अच्छा होता है, एकदम बराबर मात्रा में लगभग होता है। ठीक है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, कहीं बहुत ज्यादा बाढ़ आ गया तो कहीं बहुत कम वर्षा हुई। कुछ इस प्रकार से घटनाएं हुई हैं इस साल, है ना। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये जो अगुम्बे रेन फॉरेस्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा प्रीलिम्स के लिए। क्या क्या पॉइंट रखेंगे, याद रखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे कि इसको दक्षिण का चेरापूंजी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो अगुम्बे रेन फॉरेस्ट है ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में तीर्थहल्ली के समीप स्थित एक गांव है। ठीक है, इतना। दूसरा पॉइंट में क्या याद रखेंगे, किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटका में। कौन सा जिला, तो शिमोगा जिला। ठीक है, कर्नाटक के अगुम्बे रेन फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स में ये अंग्रेजों के द्वारा 1882 में ही उसी समय पहली बार जो है इसका वर्षा मापी यंत्र यहाँ पे स्थापित किया गया था इसके लिए। ठीक है, तो इसके बारे में इतनी बातें, और भी कुछ बातें इसमें देखते हैं हम लोग। देखिए इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी सूची में शामिल किया गया है। ये क्यों, तो अपनी ये समृद्ध जैव विविधता और जलप्रपात और लाल धुंधले सूर्यास्त के लिए भी ये प्रसिद्ध है। आप यहाँ पे चित्र वगैरह देखते रहिएगा, सभी चित्र को मैं यहाँ पे लगभग ऐड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को और अच्छे से इंटरेस्टिंग तरीके से समझ में आए और याद रहे लंबे समय तक। ठीक है, इसीलिए तो ये सब आप देखते रहिएगा। और अब यहाँ पे एक एक टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। अभी आप कई बार प्रश्न देखे होंगे कि प्रीलिम्स में इसका एक स्टोरी तरीके से बना करके भी कई बार पूछता है ना, कुछ यूनिक यूनिक बातों का स्टोरी तरीके से, एक आर्टिकल तरीके से ऐसे करके यहाँ पे पूरा इसका एक कथन बना देगा। फिर पूछेगा कि ये किस अभ्यारण्य या किसके बारे में पूछा जा रहा है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से अगर पढ़े रहेंगे ना तो कुछ खास खास बातें ही तो पूछेगा ना, यूनिक चीजें।
तो वो सब चीजें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा, तो याद आ जाएगा कि हाँ इसके बारे में कहा जा रहा है। तो अगुम्बे रेन फॉरेस्ट के बारे में ये सारी बातें। उसके अलावा देखिए ये बड़ी संख्या में यहाँ पे कोबरा सर्प भी पाए जाते हैं, तो इसलिए इसको कोबरा राजधानी भी कहा जाता है, इसलिए भी इसको याद रखेंगे। उसके बाद से सोमेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य और कुद्रेमुख राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ठीक है, के समीप ये स्थित है। तो इन दोनों इस तरीके से भी ये सब उद्यान को भी याद रखेंगे, और एक बार थोड़ा मैप में भी देख लेंगे, मैं अभी नहीं दिखा पा रहा हूँ इसको। उसके बाद से अगला टॉपिक हमारा तुंगारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य। तुंगारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य मैप में सबसे पहले देखिए कहाँ पे है, ये वाला क्षेत्र आपको पश्चिमी घाट में एकदम किनारे में आपको दिखेगा, महाराष्ट्र के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे ये तुंगारेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब ये न्यूज में क्यों है, तो ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि ये बहुत पहले लंबे समय से यहाँ पे एक सुरंग बनाने का कार्य चल रहा था, भूमिगत सुरंग बनाने का। तो वो जो सुरंग बनाने का जो कार्य चल रहा था वो कंप्लीट हो गया। उस सुरंग के माध्यम से हम लोग पानी पहुंचाएंगे, ठीक है, कहाँ पे, तो चेन मास्टर बैलेसिंग जलाशय में, ठीक है, तो वहां तक इसमें पहुंचाया जाएगा। तो अब तुंगारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है चर्चे में आ गया। तो हम लोगों को न्यूज में जो बातें हैं उसको नहीं पढ़ना है, न्यूज में जो बातें हैं केवल उससे नहीं हो पाएगा। हम लोगों को अब तुंगारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में कुछ खास बातें पढ़नी है, तो हम लोग उसको देखते हैं। अब देखिए तुंगारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो 85 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ तुंगारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य संजीव गांधी, ठीक है, संजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान और तानसा वन्यजीव अभ्यारण्य के बीच एक गलियारा बनाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कई बार इस तरीके से आपको टॉपिक दे करके प्रश्न यहाँ से बन जाता है, या फिर इसके बारे में कुछ खास बातें कथन में अगर पूछेगा तो भी आपको याद रहेगा, तो आप बना सकते हैं। यह पहाड़ी इलाकों, घने जंगलों और झरनों के द्वारा आच्छादित है। 3 अलग अलग प्रकार के यहाँ पे वन भी मिलते हैं, शुष्क पर्णपाती, नम पर्णपाती और अर्ध सदाबहार। तो यहाँ पे 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। और इसकी सीमाओं के भीतर कई प्राचीन मंदिर है, उसमें से एक तुंगारेश्वर मंदिर भी है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पे आप चित्र भी देख लीजिए, ये चित्र आपको दिख रहा है, और इसको मैं थोड़ा सा बड़े लेवल पे भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये चित्र, ये उसी अभ्यारण्य के अंतर्गत है, ठीक है। तुंगारेश्वर को ये जो है 2023 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। तुंगारेश्वर एक पहाड़ी पठार है जो कि मुंबई के उपनगरीय क्षेत्र विरार और वसई के बीच स्थित है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। जैव विविधता के समृद्ध इस क्षेत्र में ओरिएंटल डार्वार्फ, किंगफिशर, तेंदुआ, जंगली वरा और बार्किंग डियर और लंगूर, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे पाई जाती हैं। अब उसके अलावा हम लोग अब देखते हैं अगला टॉपिक, समुद्री टार्डिग्रेड। समुद्री टार्डिग्रेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत सारी चीजें हैं न्यूज में, आप लोग को मैं ऐसे मत सोचना कि मैं कभी कम पढ़ाता हूँ कभी ज्यादा, ऐसा वैसा कुछ भी मत सोचना, क्योंकि मैं जो भी चीजें पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, अगर 1 से 2 टॉपिक भी पढ़ा रहा हूँ तो वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उसको पढ़ा रहा हूँ। ये सारे टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो और भी मैं आपको टॉपिक बहुत सारा भर भर के टॉपिक दे सकता हूँ, लेकिन जरूरत नहीं है। जो चीजें इंपॉर्टेंट है हम लोग उसको पढ़ेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु का जो क्षेत्र है उस जगह पर अभी समुद्री टार्डिग्रेड का एक नई प्रजाति का खोज किए हैं। ये न्यूज में है, ये न्यूज में है, तो नॉर्मल इससे इस तरीके से प्रश्न नहीं आएगा, इसके बेसिक चीजों से आएगा। तो हम लोग उसके बेसिक चीजों को देखते हैं, उसके कुछ खास मतलब बातों को देखते हैं, ताकि हम लोग अब यहाँ से पता चलेगा कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसको क्यों मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो टार्डिग्रेड्स होते हैं वो बहुत मतलब एकदम बेहद छोटे जानवर हैं, जिनका आकार माइक्रोमीटर से मापा जाता है। ये छोटा जीव अपनी लचीलापन और जीवित रहने की क्षमताओं के लिए जाना जाता है, और अक्सर भूजल के रूप में जल भालू के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो जल भालू के रूप में इसके ये पॉइंट को याद रखेंगे। पहला पॉइंट,
सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, क्यों मैं इसको बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए इसका जो नाम है वो पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में बैटिलिप्स कलामी, इस तरीके से इसका नाम रखा गया है, बैटेलिस कलामी। ठीक है, तो बैटेलिस कलामी जो है, ये जो नाम है किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे समुद्री टार्डिग्रेड, याद रहेगा, इसको याद रखना ही है। देखिए ऐसे ऐसी चीजें जो हैं यहाँ पे आपका कोई ऐसा समझदारी और कोई चीज काम नहीं आने वाला। मतलब आपको अगर ये यहाँ से अगर प्रश्न पूछा गया तो आपको याद रहेगा टॉपिक, तो आप बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे, कोई दूसरा और विकल्प नहीं है आपके पास। तो इसको याद रखना है। अब आप कैसे याद रखेंगे वो आप समझेंगे, ठीक है। आगे देखिए, बैटिलिप्स कालामी भारतीय जल क्षेत्र में खोजा जाने वाला दूसरा समुद्री टार्डिग्रेड, जबकि पूर्वी तट में खोजा गया पहला है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसके बारे में। अगला टॉपिक है काओबल गली। काओबल गली, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी जो है मुस्को घाटी पर्यटकों के लिए इसको खोला गया है। अभी बहुत बढ़िया क्षेत्र है। आप अगर जम्मू कश्मीर की तरफ से अगर आप लोग कोई भी देख रहे होंगे तो एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। मतलब एक बहुत गजब का उधर का एरिया रहता है ना, पहाड़ी इलाका, पूरा पर्वत, पेड़, है ना, बहुत अच्छा एकदम, मतलब एक अलग फील आता है उधर घूमने में कुछ। लेकिन वहाँ पे वो भी है, नेगेटिव चीजें भी हैं। जम्मू कश्मीर जो एरिया है, जितना यहाँ पे शांति का प्रतीक जो यहाँ पे जो जितना प्राकृतिक चीजें देख रहे हैं कि आप कितना बेहतर है, उतना ही खतरनाक चीजें भी है, आतंकी घटनाएं भी है वहाँ पे। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए देखते हैं जो काओबल गली है इसके बारे में कुछ कुछ खास बातें देखते हैं, याद रखना जरूरी है। देखिए काओबल गली जो है, खास बात सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज कि ये गुरेज घाटी और मुस्को घाटी को जोड़ने वाला ये एक पहाड़ी दर्रा है, ये काओबल गली। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। मुस्को घाटी का है, तो मुस्को घाटी कारगिल के द्रास सेक्टर में है और ये लगभग 1999 का युद्ध स्थल है ये, और जंगली ट्यूलिप और ग्लेशियरों के दृश्य के साथ ये हरा भरे घास का मैदान है। ठीक है, तो काओबल गली के बारे में समझ गए। गुरेज घाटी को हम लोग देखते हैं। अब देखिए गुरेज घाटी, ये बांदीपुर जिला, ठीक है, और आइबेक्स, कस्तूरी मृग और मार्मोटस का घर है। मतलब ये क्षेत्र में ये सब जीव जानवर रहते हैं यहाँ पे। देखिए कहाँ पे, गुरेज, ये वाला क्षेत्र आपको दिखेगा, ये एलओसी दिख रहा है, एलओसी के जस्ट दक्षिणी क्षेत्र में आप कह सकते हैं। तो इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा गुरेज घाटी। ठीक है, अगला टॉपिक है नीलगिरी तहर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि यहाँ तमिलनाडु की सरकार जो है वो नीलगिरी तहर की एक तरीके से अभी गिनती कराने का कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रही है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लुप्त प्राय स्थिति में भी है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी आप देख रहे हैं कि मतलब अभी जंगली क्षेत्र में भी मानव और जानवरों के टकराव के कारण से भी इनका कहीं ना कहीं स्थितियां इनकी एक कमजोर होती जा रही है। ठीक है, तो इसलिए भी एक अभी जो तमिलनाडु की सरकार है वो इसकी गिनती करना चाह रही है। ठीक है, तो ये प्लान चल रहा है अभी। हम लोग को नॉर्मल ये न्यूज है, लेकिन न्यूज में हम लोग को कुछ नहीं मिले, हम लोग को उसके बेसिक चीजों को पढ़ना है। तो बेसिक चीजें हम लोग देखेंगे नीलगिरी तहर के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे कि ये IUCN के लुप्त प्राय सूची में स्थित है। ठीक है, फिर ये दक्षिणी भारत का एकमात्र पर्वत अनगुलेट। ठीक है, तो अनगुलेट क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, और ये पश्चिमी घाट और दक्षिणी पहाड़ियों के लिए स्थानिक है। तमिलनाडु का जो राज्य सरकार है ये दिसंबर 2022 में प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर भी लॉन्च किया था इसके लिए। ठीक है, इनके संरक्षण के लिए, और 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस भी मनाया जाता है। और ये प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर जो है इसी का एक घटक है, इसी का एक घटक माना जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ खास खास बातें याद रखेंगे। चित्र में देखिए नीलगिरी तहर कुछ इस प्रकार के दिखते हैं।
ठीक है, यहाँ से प्रीलिम्स में प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, लेकिन मैं आपको अभी बता नहीं पा रहा हूँ, याद रखेंगे सभी को। थोड़ा सा मैप आप देख लीजिए, जो पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट को आप देख रहे हैं कि ये पूरा एरिया जो है आपको ये पश्चिमी घाट हम लोग कहते हैं। पश्चिमी घाट को हम लोग डिवाइड कर देते हैं थोड़ा सा, जैसे कि यहाँ से अगर आप उत्तर और इस क्षेत्र में देख रहे हैं, इस क्षेत्र का पूरा ये महाराष्ट्र वाला जो एरिया देख रहे हैं आप, यहाँ से लेकर के ये लास्ट एंडिंग भी हम लोग इसको कह सकते हैं, तो वहां तक आपको दिखेगा कि ये उत्तरी क्षेत्र हम लोग इसको बोलते हैं। जबकि नीलगिरी से लेकर के आप फिर ये बीच में मिड पॉइंट महाराष्ट्र का, तो इसमें हम लोग इसको मध्य पश्चिमी घाट कहते हैं। और उसके बाद से मध्य पश्चिमी घाट के नीचे क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ पे आपको नीलगिरी मिलेगा, और उसके बाद से पूरा दक्षिणी क्षेत्र मिलेगा, दक्षिणी घाट। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी घाट और ये वाला नीलगिरी क्षेत्र, तो इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है नीलगिरी तहर। यहाँ पे देखिए, चित्र में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक, जितने भी टॉपिक्स थे करेंट अफेयर्स के, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। आप सभी को अच्छे से नोट्स बना लेंगे, अच्छे से समझिए। ठीक है, और अच्छे से अपना स्टडी भी कीजिए और अच्छे से रहिए भी। ठीक है, स्वस्थ रहिए आप लोग और अच्छे से स्टडी करते रहिए। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।